अनुशासित कहे जाने वाली भाजपा के कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस। जी हां, शनिवार को धनबाद में कुछ ऐसा ही हुआ। शनिवार की सुबह सांसद खेल महोत्सव का आगाज हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री तक शरीक हुए। लेकिन सूर्यास्त होने के बाद कार्यक्रम का रंग और ढंग के साथ स्वरूप भी बदल गया। नतीजा हुआ कि कोयलांचल में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इस कार्यक्रम में धनबाद में बार बालाओं का ठुमका लग गया। इस कार्यक्रम में सुबह में तो क्रिकेटर सौरभ तिवारी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। सुखद माहौल में कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन रात होते होते इसका स्वरूप बदल गया। रात में तो चैता का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में नचनियों ने जमकर ठुमके लगाए। वैसे कहा जाता है कि कुछ इलाकों के लिए चैता का कार्यक्रम संस्कृति में शामिल है, लेकिन शनिवार की रात खेल महोत्सव के बहाने भाजपा के इस कार्यक्रम को लोग पचा नहीं पा रहे। कांग्रेस वाले भाजपा को निशाने पर लिए हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पीछे नहीं है। भाजपा के इस कार्यक्रम को अश्लीलता की पराकाष्ठा बता रहे हैं। खेल महोत्सव में नाच को शर्मनाक कह रहे हैं। जेएमएम के वरीय नेता अमितेश सहाय ने कहा है, ये तो हद हो गई। बच्चों को निमंत्रण देकर बुलाया गया और फिर जो किया गया, इसे आखिर क्या कहा जाए। वरीय कांग्रेस नेता अशोक कुमार सिंह का कहना है, खेल को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन इसके बहाने अश्लीलता परोसना हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, फिर भी अश्लीलता परोसने से परहेज नहीं किया गया। इस कार्यक्रम से धनबाद के माथे पर कलंक का टीका लग गया है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, धनबाद में हमारे जो सांसद हैं पशुपति बाबू, पिछले 15 वर्ष में उनके पास कोई उपलब्धि तो है नहीं जो धनबाद में उत्सव मना सकें वो अपने उपलब्धि को लेकर के। तो आने वाले चुनाव को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो पूरे देश में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करवा रहा है। उसी के तहत धनबाद में भी हमारे सांसद महोदय ने खेल उत्सव का आयोजन करवाया है जेलगोरा स्टेडियम में। अच्छी बात है। अगर सही मायने में राजनीति के बहाने ही अगर खेल को बढ़ावा मिलता है या हमारे गांव के नौजवान लोगों को अगर खेल से जोड़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन खेल के आड़ में जिस प्रकार वहाँ पे नचनियों का नाच कराया गया, वो भी अगर पीछे में आप बैनर देखें तो सांसद खेल महोत्सव का बैनर लगा है जिसमें सांसद की फ़ोटो लगी हुई है। वैसे कार्यक्रम जिसमें केंद्रीय मंत्री मेघवाल जी आए थे जिसका उद्घाटन करने के लिए, और उसमें अगर नचनियों की नाच होती है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। धनबाद का नाम कहीं न कहीं इससे खराब हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो इससे उजागर हुआ है। लेकिन समाज को तो मैसेज इन्होंने दे दिया। समाज को नचनियों का नाच करा करके तो समाज को इन्होंने मैसेज दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। ये नौजवान युवाओं के आड़ में इस तरह का अगर ये मनोरंजन, अपने नेताओं का मनोरंजन कराने की व्यवस्था करते हैं, वहाँ पे कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे इस पूरे दौरान, नाच के दौरान। तो कहीं न कहीं अपने पार्टी के लोगों का वो मनोरंजन करा रहे हैं। तो उनका जो चरित्र है वो इसमें दिखता है कि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं कि नचनियों का नाच करा करके अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, युवाओं को खेल के रूप में बढ़ावा देना चाहते हैं कि नाच का आनंद लेना चाहते हैं। वो तो ये संध्या का प्रोग्राम जो कल हुआ है धनबाद के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। 2014 में जब भाजपा आई थी शासन में, तो इन लोगों ने ये घोषणा किया था, ये वादा किया था देश से कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तरह तरह की लुभावने बातें कही गई थी। अच्छी शिक्षा की हम नीति लाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। फिर जाति धर्म में आके इन लोगों ने जो किया वो पूरा देश देख रहा है। अब इन लोगों ने स्कूल के बच्चों को स्कूल्स में जा कर निमंत्रण दिया
और कहा कि आप स्कूल के बच्चों को इस खेल महोत्सव में शरीक करिए। बच्चे गए भी होंगे, केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने उद्घाटन भी किया, लेकिन ये वीडियो देख के आज हम हतब्र हैं कि किस तरह से स्कूल बच्चों के बुलाए हुए कार्यक्रम में अश्लील नृत्य करा के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये बहुत ही दुखद है और इस तरह के आयोजन से हमारे जो बच्चे स्कूल से वहाँ गए होंगे उनको किस तरह के मानसिक तौर से वो इस चीज़ को देखे होंगे, समझे होंगे, ये आप समझ सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आपने रोज़गार नहीं दे सके, ना आप लोगों ने उद्योग को बढ़ावा देने में सफल रहे, ना किसी तरह के किसान को वही सहयोग करने में रहे। अब स्कूल के बच्चों को आगे करके पार्टी का झंडा लगा के खेल को भी अब बर्बाद ना करे, अन्यथा आने वाला पीढ़ी इससे आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और ये जो बच्चे इस तरह के आयोजन को देखे होंगे वो किस तरह से आज वो महसूस करते होंगे, ये बहुत ही दुखदाई है। सबसे बड़ी बात है कि खेल में राजनीतिक दल का झंडा लगा के स्कूल्स के बच्चों को बुला के उसमें भाग दिलवाना ही अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक पहलू था। चलिए, आपने वो किया, आपका पार्टी का निर्देश था कि अब स्कूल के बच्चों को भी अपने दल में शामिल करें और उसको भी साथ भी राजनीति करें, लेकिन कहीं से भी आप वहाँ पर अश्लील नृत्य करा के उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं, वो कहीं से भी समाज इसको आप स्वीकार नहीं करेगा और ये हर तरह से इसका विरोध होना चाहिए और इस तरह के आयोजन आगे ना हो, इस पर रोक लगनी चाहिए।